सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही कम आपको करवाने को मिलते हैं। प्रैक्टिस करवाने वाले टीचर यूट्यूब पे बहुत ही कम है। ऐसे क्वेश्चन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं, अपने अपना तरीका सबका अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उस ऑप्शन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये देखने के लिए आप पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। रिवीजन का द बेस्ट तरीका है और आप किस तरीके से अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपने थ्योरी की है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधे कर लो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना तो कोई नहीं रोक सकता आपके किसी भी सिलेक्शन को। कोई भी पेपर दे लेना, आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है ना उस तो और भी अच्छा रहेगा। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज आवर मैंडिबल, ठीक है ना, यानी हमारा मैंडिबल क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है मैंडिबल क्या है। ऑप्शन ए है, आप बता देना, ठीक है, पेल्विस या जिसे श्रेणी बोलते हैं। बी ऑप्शन है आपका लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर की लार्जेस्ट बोन यानी सबसे बड़ी हड्डी है। दो ऑप्शन आए आपके पास, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका, चिक बोन है, यानी गाल की हड्डी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बताने हैं आपको, ठीक है ना। ऑप्शन गाल की हड्डी किसे कहा जाता है, बड़ी हड्डी कौन सी है, श्रेणी कौन सी है, ये सारे बताऊंगा मैं, ठीक, टेंशन मत लेना। हर ऑप्शन के बारे में आपको पता होगा। जा बोन जबड़े की हड्डी है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो हमारा मैंडिबल क्या है, मैंडिबल मतलब है क्या मैंडिबल, ठीक है ना। तो मैंडिबल आपके यह है लोअर जा बोन, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, निचले जबड़े की हड्डी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निचले जबड़े की हड्डी है, तो आपको जी निचले जबड़े की हड्डी कितनी होती है जी मैंडिबल, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जबड़े की निचले वाले जबड़े की हड्डी कितनी है, एक है, ठीक है। और कौन सी है जी, मूवेबल हड्डी है ये, ठीक है ना, यानी चल अस्थि बोलते हैं इसको। क्लियर हुई बात। और क्या है जी, एक हड्डी पाई जाती है जिससे क्या जुड़े होते हैं आपके दांत, दांत टीथ जुड़े होते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी मैग्जिला क्या है, मैग्जिला क्या है। तो मैग्जिला क्या है, ये भी आपकी क्या है, जबड़े की हड्डी है, याद रखना जबड़े की हड्डी है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा, कौन से जबड़े की हड्डी है, अपर जा बोन, यानी ऊपरी जबड़े की हड्डी है। हाँ जी है, क्लियर हुई बात। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछे इसका और क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 2, ठीक है। किस बोन का हिस्सा है जबड़े की हड्डी, तो आपको आंसर देना है फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी है, हड्डी का हिस्सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके हो गए जबड़े की हड्डी, यानी जबड़े में कितनी हड्डी पाई जाती है, कुल टोटल पूछे तो 3, निचले जबड़े में 1, ऊपर जबड़े में 2। ऊपर वाले जबड़े में कितनी हड्डी है, मैग्जिला 2 है, निचले वाले में 1 है, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो आपको जब किसकी कौन सी होती है, मैग्जिला ही होती है, ठीक है, मैग्जिला होती है। कहीं पे मैंडिबल दिया हो लेकिन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर की कौन सी होती है, जबड़े की, इतना ही पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है आपकी, क्लियर है बात।
तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था, जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन का आंसर क्या था, जबड़े की हड्डी। ठीक है, पेल्विक क्या है, ये आपके पीछे की हड्डियां हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल भी बोलते हैं, पेक्टोरियल। ठीक है ना, श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला। कितनी हड्डियां पाई जाती है, आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा फीमर है, यानी जिसे आप क्या बोलते हो, फीमर भी बोलते हो, सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद आपका आंसर क्या रहता है, फीमर, और उरु अस्थि भी बोलते हैं इसको, उरु अस्थि, उरु अस्थि भी। ठीक है, उसके बाद कहाँ की हड्डी है, जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी किस कौन सी है, जांग की हड्डी, बड़ी हड्डी भी जांग की है। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, थाई बोन, जांग की हड्डी। दूसरी बड़ी हड्डी पूछ ले आपसे, टिबिया है। ठीक है ना, टिबिया हड्डी क्या है, दूसरी बड़ी हड्डी है। कहाँ पाई जाती है जी, पैर में पाई जाती है। कौन से रीजन में पाई जाती है जी, शंक रीजन में पाई जाती है, यानी पिंडली के अंदर पाई जाती है आपके। ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। ठीक है, गाल की हड्डी को क्या बोलते हैं। ठीक है, गाल में कौन सी हड्डी पाई जाती है, अब जाइमेड, ठीक है, ये गाल की हड्डी आपकी इस वाली हड्डी को बोलते हैं। ठीक है, जा बोन के बारे में बता दिया, कितनी बोन है, 3 बोन है। ऊपर वाले जा में 2, निचले वाले में 1 होती है। ऊपर वाली को मैक्सिला, निचले वाले को मेडिबल बोलते हैं। क्लियर हुई बात। अब आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बात क्या, तो यानी हमारे मेडिबल क्या है, मैक्सिला क्या है, तो वो क्या है, जबड़े की हड्डियां हैं, और जबड़े में 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, 2 मैक्सिला, 1 मेडिबल पाई जाती है। निचले जबड़े की हड्डी का नाम मैक्सिला है, ऊपर वाले का निचले वाले का मेडिबल है, ऊपर वाले का मैक्सिला है। ठीक है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जॉइंट के बारे में लास्ट में बताऊंगा। मानव शरीर में मेखला की संख्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ ग्रिडल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में मेखलाएं, ग्रिडल्स कितनी होती है, मेखलाएं कितनी होती है। रिवीजन के लिए आपके स्पेशली है, ठीक है ना, जो पढ़े हैं। ए ऑप्शन दिया है 8, बी ऑप्शन दिया है 14, सी ऑप्शन दिया है 6 और डी ऑप्शन दिया है 4। तो आपको बताना मेखलाएं यानी ग्रिडल्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो ग्रिडल्स कितनी है हमारी, देखो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बाद में समझा दूँगा। 8 हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपके कपाल में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, यानी क्रेनियम बोन है आपकी, कपाल की हड्डियाँ बोले जाते हैं जिसे। 8 हड्डी कहाँ पाई जाती है, मैंने याद भी करवाया था, याद हो तो 8 यहाँ से याद कर लो। कैब को आप साफ करके देखो थोड़ा सा, कितनी बन रही है, 8 हड्डियाँ, कपाल में 8 हड्डियाँ, ये क्वेश्चन नहीं। चेहरे में फेशियल बोन कितनी होती है, चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। ठीक है, और मेखलाएँ कितनी होती है आपकी, 6 होती है। मेखलाएँ कितनी होती है, 6 होती है। 4 का कोई आंसर क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, मेखलाएँ भी 6 होती है, और कान में हड्डी पूछे तो भी आपकी 6 होती है। तो यहाँ पर हमें मेखला पूछा है तो हमें आंसर देना है मेखलाएँ। मेखलाएँ वो होती है जो आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना, आपके शरीर में क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक्सो और इंडो। ठीक है, यानी बाह्य कंकाल तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। आंतरिक कंकाल तंत्र बोलते हैं, अतः कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र में वो आती है जो शरीर से बाहर है, यानी आपके बाल किस के हिस्से हैं, यानी आपकी त्वचा जो किसका हिस्सा माना जाती है, उसके बाद आपका नाखून किसके हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बाह्य कंकाल तंत्र के होते हैं। उसके बाद जानवर और जंतु हैं, उनके अंदर जैसे खुर हो गए, हुप जिसे बोलते हैं आप, होन हो गए यानी सींग जिसे बोलते हो आप, वो बाह्य कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। खुर, सींग, ठीक है, नाखून हो गए आपके, बाल हो गए आपके,
ये बाह्य कंकाल तंत्र के हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, किस में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, तो एम्फीबियन याद कर लेना। एम्फीबियन यानी उभयचर जो होते हैं, उभयचर, उनमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, बाकी में पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता जी? क्योंकि उभयचर क्या होते हैं, वो रहते हैं त्वचा से। क्यों का? त्वचा, यानी वो स्किन से क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन क्रिया संपन्न करते हैं। उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, त्वचा है। अगर वो अंदर जाएंगे, ठीक है, पानी के अंदर जाएंगे तो वो त्वचा से सांस लेंगे, लेकिन अगर वो बाहर होंगे तो उनके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं, यानी फेफड़ों से सांस लेने का काम करेंगे। त्वचा जो होगी ना उनकी बाह्य, वो कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं होगी बाह्य का। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें मोस्ट चाहिए। त्वचा अगर क्या नहीं होगी, उसकी त्वचा में नमी न होगी ना, तो क्या होगा, दिक्कत होगी, सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारी त्वचा में नम नहीं चाहिए, लेकिन उनकी त्वचा क्या चाहिए, नम चाहिए। उनके अंदर छिद्र होते हैं जो बाहर से कुछ चीज़ों को जाने से रोकते नहीं हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, हमारी त्वचा के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, इसलिए उनके अंदर, उभयचर के अंदर क्या नहीं पाया जाता, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आगे आएगा। आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर क्या है जी? आंतरिक कंकाल तंत्र भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो एक्सियल यानी अक्षीय, और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय के अंदर आप पढ़ोगे अक्षीय, 80 हड्डी पाई जाती है, और बाकी कितनी बच गई आपकी, कितनी बच गई, 126 हड्डी। ठीक है, 126 हड्डी किस में पाई जाती है, आपके उपांगीय कंकाल तंत्र। आप में टोटल कितनी हड्डी है, 206 होती है। बचपन में आप में कितनी होती है, 300 होती है। ठीक है, तो 126 हड्डियाँ पाई जाती है। इनको भी उपांगीय कंकाल तंत्र जो है, इसमें क्या है, लिम्ब में बांट दिया जाता है, यानी पाद की हड्डियाँ कितनी होती है, तो पाद में 120 हड्डियाँ होती है, हाथ और पैरों में 120 हड्डियाँ होती है। 6 क्या होते हैं, मेखला यानी ग्रिडल होती है। 4 ग्रिडल को क्या बोलते हैं हम, पेक्टोरियल ग्रिडल बोलते हैं, सॉरी 2 ग्रिडल को पेक्टोरियल यानी श्रेणी मेखला, और अगर मेखला यानी 4 ग्रिडल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात क्या? तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल कितने ग्रिडल है, 6 ग्रिडल्स। हमारे शरीर में कितने ग्रिडल्स हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इस प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन है, मैंने पहले ही करवा दिया। देखो, अक्षीय याद करना है आपको, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का नंबर कितना होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, आया हुआ क्वेश्चन है। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अक्षीय भाग के अंदर 80 हड्डियां होती है। ठीक है ना, ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इसने अगला क्वेश्चन पूछा है, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, तो उपांगीय कंकाल तंत्र में वो मैंने पहले ही करवा दिया, 126 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। एक वयस्क पूछा है इसने, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है, हड्डियां होती है। तो वयस्क के अंदर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। अगर वो पूछ ले मानव में 206 हड्डियां होती है, ठीक है ना, वो कह दे बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो बच्चे में आपका आंसर फिर बिगड़ जाएगा, 300 हड्डियां होती है। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन थे आपके, कवर हो गए। क्लियर हुई बात। कॉलर बोन इज नो एज, कॉलर बोन को किस रूप में जाना जाता है, कॉलर बोन ही लिख रखा है इसने, मैं लिख देता हूं, कॉलर हड्डी को किस रूप में जाना जाता है, रूप में जाना जाता है। आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हो जाके, वहां पर बहुत अच्छे से करवाया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। स्केपुला, स्केपुला हिंदी में भी क्या लिखा है इसने, स्केपुला ही लिखा है। क्लियर हुई। उसके बाद इसने लिखा है पटेला, पटेला। सी ऑप्शन इसने लिखा है क्लेविकल,
हंसली बोलते हैं, हिंदी में हंसली लिखा है, कवेलिकल हंसली, सबको पता चल गया होगा अब तो। और इसमें लिखा है उल्ना हड्डी। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। कॉलर हड्डी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझ लो कॉलर कहाँ है आपकी, इसे क्या बोलते हो आप, कॉलर बोलते हो ना। इसके नीचे जो हड्डी होती है उसे कॉलर बोन कहा जाता है। इसके नीचे की हड्डी है उसे क्या बोला जाता है, कॉलर बोन कहा जाता है। और ये किसका हिस्सा है, मेखलाओं का हिस्सा है, ठीक है ना। किसका हिस्सा है, मेखलाओं का हिस्सा है, ग्रिडल्स का हिस्सा है। एक ये ग्रिडल, एक ये ग्रिडल, एक ये ग्रिडल, एक ग्रिडल, टोटल कितनी हो गई, आपको हाथ को जोड़ने के काम आती है, वो क्या है, ग्रिडल्स हैं 6, ठीक है। तो 4 ऊपर वाली, 2 आपके, एक हिप बोन को इधर से जोड़ रही है, एक हिप बोन को आपके पैरों से जोड़ने का काम कर रही है, टोटल 6 ग्रिडल्स हैं, ठीक है। तो कॉलर बोन, इसका नाम क्या है, कॉलर आप ऐसे ही लिखते हो ना, कॉलर, तो सी से स्टार्ट हो रहा है कॉलर, ठीक है। और कॉलर वाली हड्डी सी से स्टार्ट होती है, जिसका नाम क्या है, हंसली या क्लेविकल। क्या नाम है इसका, क्लेविकल। यानी इस हड्डी का नाम क्या है, क्लेविकल, ठीक है। किसकी हड्डी है, इसे कहा जाता है कॉलर बोन, कॉलर बोन, ठीक है ना। हड्डियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा नाम इसका है ब्यूटी बोन। वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक है। सुंदरता की हड्डी, लेकिन हरियाणा के अंदर ये नहीं बोला जाता सुंदरता की हड्डी, कुछ खा लिया अगर भाई, अगर ये हड्डी दिखाई दे रही है तो। लेकिन ये क्या है, ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है। कभी भी मतलब जो कौन सा कॉन्टेस्ट होता है वो, इस हड्डी को, ठीक है, इसके अंदर विश्व सुंदरी वगैरह बनती है ना, तो इस हड्डी को भी वहाँ पर देखा जाता है, ये हड्डी कितनी के बाहर है, उस हिसाब से सुंदरता का प्रतीक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थित है ये, इसका नाम है कॉलर बोन, ठीक है। बाकी आराम से डायग्राम बना के वहाँ पर समझाया गया है, और अपना टेलीग्राम लिंक भी है। स्केपुला, शोल्डर बोन कहते हैं इसे, कंधे की हड्डी है ये, कंधे की हड्डी, स्केपुला, शोल्डर और स्केपुला, ऐसे याद कर लेना, स्केपुला शोल्डर, ठीक है ना। ये वाली हड्डी जो ऊपर नीचे हो रही है, इधर वाली भी, ये जो पीछे आपके दिखाई दे रही है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली हड्डी कौन सी है, स्केपुला है, शोल्डर बोन करते हैं इसे, क्लियर है। पटेला, यह आपके घुटने की हड्डी है, नी बोन बोलते हैं इसे, घुटने की हड्डी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, नी बोन, घुटने की हड्डी, ठीक है। जो एक नी कैप भी बोल देते हैं इसे, घुटने का ढक्कन भी बोल देते हैं, नी कैप, घुटने का ढक्कन भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। हिलने वाली हड्डी है, तो दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, ऊपर वाली ढकनी बोलते हो आप, ढकनी, ठीक है ना, ढकनी, तो वो पटेला उसका नाम। क्या नाम है उसका, पटेला। उल्ला कहाँ की हड्डी है, तो ये आपके हाथ की हड्डी है, ठीक है। या आप कहोगे जी लोअर आर्म, ठीक है, यानी भुजा की, निचली भुजा की हड्डी है, निचली भुजा की हड्डी है, ये वाली हड्डी है ना, इसका नाम क्या है, उल्ना, उल्ना, ठीक है। रेडियस उल्ना 2 पाई जाती है यहाँ पे, तो एक हड्डी क्या है, उल्ना, यानी इस भाग में कितनी हड्डी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। तो ये आपका कवर हुआ, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या था, कॉलर हड्डी का नाम क्या है, किस रूप में जाना जाता है, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन का, कंधे की हड्डी पूछ ले आपसे तो आप स्केपुला दोगे, पूछा हुआ है लेकिन मैंने डाला नहीं, ऑप्शन में जो चीज़ कवर होगी वो क्वेश्चन आगे रिपीट नहीं करूंगा मैं। स्केपुला, कंधे की हड्डी किसे कहा जाता है, स्केपुला को कहा जाता है। और साथ साथ में अगर लिख रहे हो ना, नी कैप यानी घुटने की हड्डी किसे कहा जाता है, पटेला को कहा जाता है, ठीक है। हंसली उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कॉलर बोन दोबारा आ गया। कान में कितनी हड्डी होती है, ठीक है। कान में कितनी हड्डी होती है, कितनी हड्डी होती है, आप आंसर दे सकते हो इसका। कान में कितनी हड्डी होती है, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन इज, टोटल पूछा है इसने, ठीक है ना, ध्यान रखना टोटल का मतलब। अगर यहाँ पूछ ले एक कान में कितनी हड्डी हो तो क्वेश्चन का आंसर अलग होता है, लेकिन ये सब पूछा कान में कितनी हड्डी होती है तो इंग्लिश वाला पढ़ लिया करो, टोटल बोन कितनी, ठीक है। 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 8 कहाँ पे थी, आपके कपाल के अंदर थी, ठीक है। दोबारा कोई भी
संख्या रिपीट नहीं होती हड्डियों में, ये भी याद रखना। 6 कहाँ पे है? 3। एक कान में कितनी हड्डी होती है? एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 होती है। 4 का कोई ऑप्शन नहीं बनता। दोनों कानों में सीधा पूछ ले कान में कितनी हड्डी होती है टोटल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 6। यानी एक कान जो है ना आपका, एक कान में कितनी हड्डियां हैं? 3 है। एक 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 पाई जाती है, यानी एक इसमें एक जोड़ा पाया जाता है इसका एक कान में। ठीक है, इसका नाम क्या है जी? स्टेपीज। दूसरी का नाम जी इनकस। तीसरी का नाम जी मेलियस। 3 हड्डी पाई जाती है आपके कान में, स्टेपीज, इनकस, मेलियस। एक कान में 3, दोनों कान में कितनी हो गई जी? 2 से गुणा कर दो, यानी जोड़े में पाई जाती है तो 6। तो दोनों कान में कितनी हड्डियां होती है? आपका आंसर क्या रहेगा? 6। एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 होती है। तो कान में कितनी हड्डी होती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 6। कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 होती है। क्लियर है बात? ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज होती है। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। इनकस हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। मेलियस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कान में पाई जाती है। क्लियर हुई बात? एक आदमी में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदमी में प्रत्येक पाद में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब ऑफ ए मैन। यानी प्रत्येक पाद में पूछा इसने, एक आदमी में प्रत्येक पाद में कितने हड्डियां होती है? हड्डियां होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 24 जी, 30 जी, 14 जी, 21 जी। ठीक है, अब आपको आंसर देना है। मैंने बताया था उपांगीय कंकाल तंत्र, पाद में कितनी हड्डियां हैं? टोटल हड्डियां सारे पाद को मिलाकर, पाद का मतलब हाथ पैर, हाथ और पैरों में टोटल हड्डियां कितनी है? 120 है। 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, 2 हाथ और 2 पैर हैं, यानी एक पैर में कितनी है, या एक हाथ में कितनी है, या एक पैर में कितनी है? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? प्रत्येक पाद में कितनी हड्डियां होती है। यानी हाथ को क्या बोलते हैं? 4 लिम्ब बोलते हैं। हाथ को बोलते हैं 4 लिम्ब, यानी अगर पाद बोलते हैं। ठीक है, और हाथ कितने होते हैं? सभी के 2 होते हैं। पैर को बोलते हैं हिंड लिम्ब, यानी पश्चपाद बोलते हैं। पश्चपाद, तो पाद का मतलब यहाँ पे क्या है? हाथ और पैर है। ठीक है, अगर पाद में कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 60 हड्डियां होती है। पश्चपाद पैरों में कितनी हड्डियां होती है? 60 होती है, यानी दोनों में 60 है, लेकिन एक में पूछे तो एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30 और 30 60 होती है। एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी कितनी होती है? 30 और 30 60 होती है। तो प्रत्येक पाद में कितनी हड्डियां होती है? तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 30। चेहरे में 14 हड्डी होती है। चेहरा 14 याद कर लेना। ठीक है, चेहरे में कितनी है? 14 हड्डियां, 30 है। 24 होती है आपकी रिब्स, यानी पसलियाँ कितनी होती है? 4 से याद कर लेना यहाँ से। पैसलियाँ, पसलियाँ कितनी होती है? पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, 12 पैर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। संख्या पूछे तो हड्डियों की 24 होती है। क्लियर हुई बात क्या? यानी एक प्रत्येक पाद में कितनी हड्डियाँ होती है? इस तरीके से पढ़ना सीख लो। ऑप्शन कोई भी दिया हो, हमें चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार से पढ़ते हो ना, आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता है और चौथा ऑप्शन आपको नहीं भी आता, और 3 ऑप्शन के बारे में आप अच्छे से जानते हो और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको ये भी नहीं पता, ठीक है ना, तो आपका आंसर सही हो सकता है, आप चौथे ऑप्शन पे जा सकते हो। क्लियर है ना बात? अगर ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, बहुत जल्दी आप कामयाब हो सकते हो इस तरीके से पढ़ते रहे तो। मानव शरीर में पसलियों में जोड़ होते हैं। पसलियों में कितने जोड़ होते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। मानव में पसलियों में जोड़ होते हैं। पसलियों में जोड़ होते हैं। मानव शरीर में पसलियों, मानव शरीर की बात कर रहा है, अलग अलग जीव में अलग अलग मानव पसलियों में कितने जोड़ होते हैं? 12 जोड़े, 14 जोड़े, 16 जोड़े, 18 जोड़े। ठीक है ना? कितने जोड़े होते हैं? पैर जो
गलत बोल रखा है। कितने जोड़े होते हैं, जोड़ लिख दिया मैंने, जोड़े और जोड़े में फ़र्क होता है। कितने मानव पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, यानी कितने पेयर होते हैं, यह बात पूछ रखी है इसने। इंग्लिश में पढ़ने के बाद पता चलता है यहाँ पे। पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर, कितने हैं, तो मैंने अभी भी बताया था। आर से याद करोगे आप, आर को क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। यानी आर को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं तो क्या बनेगा, 12 बनेंगे। यानी कितने जोड़े, 12 जोड़े होते हैं। जोड़े का मतलब 2 से गुणा करो, ठीक है ना। संख्या पूछे तो 12 दूनी 24 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 24 संख्या होती है। तो कितने जोड़े पाए जाते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12 जोड़े, ठीक है। फिंगर बोन्स आर आल्सो नो एज, यानी आपके उंगलियों की हड्डियां किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। उंगलियों की हड्डियां किस नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, हामेते हड्डी, हेमेट बोन। उंगलियों की हड्डी किस नाम से जानी जाती है, चलाई भाई, जानी जाती है हेमेते हड्डी, ग्रिडल्स यानी मेखला के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, सी है फ्लांजिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद मेटाकार्पस, डी ऑप्शन आपका, मेटाकार्पल, ठीक है। मेखला को बोलते हैं ग्रिडल्स, हेमेट। तो आपको आंसर देना, उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, उंगलियां। फिंगर शब्द प्रयोग होता है, एक बात याद रखना, उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, उंगलियां। फिंगर वैसे स्पेशल किसके लिए होता है, इनके लिए डिजिट प्रयोग होता है या टॉय प्रयोग होता है पैरों की हड्डियों के लिए। उंगलियों की हड्डियां किस नाम से जानी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका आंसर क्या होगा, मैंने ये बात तो बताई, मेटाकार्पल क्या होते हैं, छोड़ दो एक बात, ठीक है। उसको किस नाम से जाना जाता है, फेलांजिस। किस नाम से जाना जाता है, फेलांजिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेखला ग्रिडल जो होती है, ये तो उंगलियों की हड्डी तो नहीं है ना, इन्हें जाना जाता है हामेते, छोड़ दो, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। मेटाकार्पस किसे कहा जाता है, मैं एक बात बता दूँ आपको, आप याद रखना, ठीक है। पूरा कंकाल तंत्र 2 मिनट में रिवाइज करते हैं आप, सारा का सारा, आपके दिमाग से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। खोपड़ी की हड्डी, जिसे क्या बोला जाता है, खोपड़ी। इस भाग को चेहरे की हड्डियाँ, इस भाग को कपाल की हड्डियाँ, इधर कान की हड्डियाँ, इधर एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं आप थ्रोट बोन, ठीक है ना, गले की हड्डी। उसके बाद ये जो हड्डियाँ हैं आपकी, ये रिब क्या होती हैं, वर्टिब्रल यानी केसुरक्की कहा जाता है। ये 2 हड्डियाँ, एक तो स्केपुला, एक क्या बताया था मैंने, थोड़ी देर पहले ही बताया है, याद करो, ठीक है ना, असली बोलते हैं जिसको, क्लेविकल बोन बोलते हैं। इसके बाद इस हड्डी को क्या बोलते हैं, ठीक है, हेमेरस हड्डी पाई जाती है, ऊपरी भुजा की हड्डी। इसमें 2 हड्डी होती है, निचली भुजा की हड्डी, इसे बोलते हैं कार्पस। यहाँ पे कलाई के अंदर रिस्ट जिसे बोलते हैं, रिस्ट बोलते हो आप जिसे, कलाई की हड्डी, ये मेटाकार्पस, ये फेलेंजिस, ये क्या है, फेलेंजिस है, ठीक है। याद करो, खोपड़ी की हड्डी पूरा या खोपड़ा है आपका, जो खोपड़ी की हड्डी 29 हड्डी पाई जाती हैं। चेहरे की हड्डी, अगर इसको बांट दिया तो इस कपाल की हड्डी, ठीक है ना। फिर कान की हड्डी 6 हड्डी, ठीक है। यहाँ पर 8 हड्डी, 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, एक हेड बोन, एक कितनी होगी, टोटल 29 हड्डी। उसके बाद ये वाले भाग मेखलाएं, इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी, कार्पस, मेटाकार्पस, फेंजिलिस, ठीक है। रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना, मेरुदंड बोलते हो, क्लियर। पीछे वाली कितनी हड्डियाँ, 26 हड्डियाँ।
उसके बाद आपके पैरों की हड्डियों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिंडलिम यानी पश्चपाद। उसमें कितनी हड्डियाँ हैं, 60 हड्डियाँ, एक में 30 दूसरे में 30। थाई बोन को बोलते हैं फीमर। उसके बाद एक हड्डी आती है टीबिया, ठीक है, टीबिया फिबुला। उसके बाद टार्सल, घुटने की हड्डियों को टार्सल बोलते हैं। फिर पैर के अंदर जो आपकी क्या है, सोल बोन होती है जो पैर के अंदर इस प्रकार से, उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। और उसके बाद बोलते हैं डिजिट या फेंजिलस भी बोल देते हैं, या डिजिट उंगल, पैरों की उंगलियों को हड्डी को नाम दिया जाता है डिजिट या फेंजिलस भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात आपकी? यानी 29 हड्डी आपकी खोपड़ी में। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डी। 29 और 26 कितनी हो गई, 29 और 26, 29 26, 29 26, 29 26। क्लियर है बात? खोपड़ी में 29 हड्डी, उसके बाद 26 हड्डी रिब्स होगी, एक स्टेर्नम हो गई आपकी, ठीक है। और 26 कितनी हो गई है, 30 और 26 कितनी हो गई, टोटल 56 हो गई। पीछे कितनी हड्डियां बच गई, 24 हड्डियां। तो 24 हड्डियां कहाँ, पसलियों की। तो ये हड्डियां हो गई आपकी पूरी की पूरी 80, यानी 29 हड्डी खोपड़ी में पाई जाती है आपके, खोपड़ी में। इस बात को ऐसे याद करो, 29 खोपड़ी में, 26 हड्डियां आपकी मेरुदंड में पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। एक हड्डी कहाँ पाई जाती है, स्टेर्नम, छाती की हड्डी बोलते हैं जिसे, स्टेर्नम, स्टेर्नम। और 24 हड्डी आपकी रिब्स होती हैं यानी पसलियाँ होती है। तो ये टोटल कितनी होती है, 80 हड्डियाँ। 26 यानी एक पैर में कितनी हड्डियाँ, 30 हड्डियाँ हैं जी, दूसरे पैर में 30 हड्डियाँ हैं जी, एक हाथ में कितनी है, 30 है जी, और एक दूसरे हाथ में 30 है। टोटल कितनी है, 120। ग्रिडल्स कितने हैं जी, 4, 2 ऊपर वाले, इधर वाले 2 इधर वाले, 4 और 2 आपके जो क्या करते हैं, एक्सियल को पैरों से जोड़ने का काम करते हैं, 2। टोटल कितने, 6। ये आपकी सारी की सारी हड्डियाँ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसे क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, उंगलियों की हड्डी को क्या बोला जाता है, मेटाकार्पस किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे जी हथेली की हड्डी को, हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पस कहा जाता है। अब बताया था, ठीक है ना, हथेली की हड्डियों को क्या कहा जाता है, मेटाकार्पस। ग्रिडल मैंने बताया था, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को किसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी जो अक्षीय कंकाल तंत्र को किसके साथ जोड़ती है, उपांगीय कंकाल तंत्र के साथ जोड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है, मेखलाएं कहा जाता है, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र आपका ये है, ये आपकी खोपड़ी है, और ये पसलियाँ हैं, ये आपका क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र। बस इतना ही अक्षीय कंकाल तंत्र। इधर ये आपके हाथ है, इधर हाथ है, ये उपांगीय कंकाल तंत्र। इधर आपके पैर हैं, ये भी आपके पैर हैं, ये उपांगीय कंकाल तंत्र का हिस्सा है, हाथ और पैर, ठीक है। इनको जोड़ने का जो काम करती है ना, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, एक इधर, यानी 4 है, इन्हें मेखला बोला जाता है। और एक इसको जोड़ने का, पैर से इसको जोड़ने का काम करेगी, ये भी मेखला है। ये कौन सी मेखला है, पश्च मेखला है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये अगर मेखला है जिसकी संख्या कितनी है, 4 होती है। कवर हुआ बात। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अक्षीय कंकाल में क्या होता है, अब बताया थोड़ी देर पहले। अक्षीय कंकाल में क्या क्या होता है भाई, ऑप्शन क्या दिए हैं, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हाट डज एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, यानी इसने पूछा है अक्षीय कंकाल में क्या होता है। पसीना आ गया भाई, कंकाल में क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ऑल ऑफ द अबव। खोपड़ी, मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हो आप, याद है क्या, पसलियां, वह उरोअस्थि और सभी। ऑप्शन क्या जाने वाला है आपका, अरे अभी तो बताया था, खोपड़ी,
मेरुदंड, पसलियां, पसलियां, और पसलियों के बीच में आगे तलवारनुमा एक हड्डी पाई जाती है, ये वाली हड्डी, ये क्या है, उरो अस्थि, स्टेरनम जो बोलते हैं। ये चारों किसके हिस्से हैं, एक्सियल, किसके, अक्षीय कंकाल तंत्र के। खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं, मेरुदंड के अंदर 26 हड्डियां हैं, पसलियों में 24 हड्डियां हैं, और उप अस्थि 1 है। टोटल गिन लो आप कितनी होती हैं, 80 होते हैं। और ये क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय, एक्सियल, जो आपको मतलब जैसे आप एक्सल बोलते हो ना, एक्सल बोलते हो गाड़ी का जो बीच में लगा होता है, उस प्रकार की धुरी है हमारी, जो धुरी की तरह काम करती है। इसके चारों ओर सारा कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यानी बीच का ये हिस्सा है ना, यानी इस पेट से लेकर यहां तक, हाथ को छोड़ दो, पैर को छोड़ दो, 2 हड्डियां जो अलग से जुड़ी है यहाँ को, इनको छोड़ दो, ये हिस्सा आपका अक्षीय कंकाल तंत्र है, जुड़ा हुआ उपांगीय कंकाल तंत्र है, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में खोपड़ी, खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं, मेरुदंड में 26 हड्डियां हैं, उरोस पसलियों में 24 हड्डियां हैं, और सभी 24 और 1 उरोस्थि क्या है, ये हो गया 1, यानी ये टोटल ये वाली 25 हो गई, और सभी कितनी होगी, 80। 80 की 80 हड्डियां किसका हिस्सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। क्लियर है। उल्ला इज ए बोन फाउंड इन द, ठीक है, उल्ला हड्डी कहाँ पाई जाती है। लास्ट में एक और ट्रिक देके जाऊंगा आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छे वाली, आप देखते रहिए, बीच में भी आ सकती है, एक भी हड्डी दिमाग से नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी, ठीक है ना। उल्ना एक हड्डी है जो इसमें पाई जाती है, जाती है। ऑप्शन ए है आपका पैर में पाई जाती है जी, बी ऑप्शन आपका छाती में, चेस्ट में पाई जाती है जी, सी ऑप्शन आपका भुजा यानी आर्म में पाई जाती है जी, डी ऑप्शन आपका खोपड़ी यानी स्कल में पाई जाती है जी, ठीक है। लेग में है, चेस्ट में है, या आर्म में है, या आपका वो खोपड़ी में, कौन सी है, उल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये आपका हाथ है, देख लो, ठीक है, ऐसे ही बना देता हूँ मैं सीधा, टेंशन मत लेना, कहेंगे जी ऐसा कोई हाथ होता है क्या, ठीक है, ये हाथ है आपका, ये हाथ है, ठीक है, ये उंगलियां आपकी, ठीक, ये हड्डी होती है हेमोरस, ठीक है। और यहाँ पर 2 हड्डियाँ लिखी है मैंने, देखो ये एक हड्डी है, और यहाँ पे 2 बना, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, 2 हड्डियाँ, एक का नाम होता है जी रेडियस, और इसका नाम है उल्ना। क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया आपको। इसे बोलते हैं कार्पस, और इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पस, इन्हें बोलते हैं फ्लेंजेस, ठीक है। ये आपकी हड्डियां हो गई। ये कितनी हड्डियां हैं तो आप हाथ में गिन के देखो, एक उंगली में 3, 2 में 3, 3, 3, यानी ये हड्डियां कितनी होगी, 12, और अंगूठे में 2 ही है, देख लो। तो ये हड्डियां कितनी होती हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फिंगर की 14 होती हैं। मेटाकार्पस यानी यहाँ पर एक उंगली को कलाई से जोड़ने का काम कर रही है, आप हाथ लगा के देखो कितनी है, 5 है जी। यहाँ पर कितनी पाई जाती है, कलाई में 8 हड्डियाँ पाई जाती है, उल्ना 1 होती है, रेडियस 1 होती है, और हेमरस भी 1 होती है। 14 और 5 19, 19 20 21 और 8 29 और 1 30, टोटल हड्डियाँ 30। तो उल्ना कहाँ की हड्डी है, तो आपकी आर्म यानी भुजा की हड्डी है, निचली भुजा की हड्डी है। क्लियर है क्या, कि कौन सी भुजा की हड्डी है, निचली भुजा की उल्ना हड्डी है आपकी। रेडियस पूछ ले कहाँ की हड्डी है, भुजा की है। हेमरस पूछ ले हड्डी कहाँ की है, भुजा की है, ठीक है ना। मेटाकार्पस पूछ ले तो आपकी हड्डी क्या है, हथेली की हड्डी है, ठीक है। कलाई की हड्डी को कार्पस बोलते हैं, और फेंजिलस किसे बोलते हैं, उंगली की हड्डी, पीछे मैंने बता दिया था। तो आपका आंसर रहना चाहिए क्लियर, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसे साफ भी कर देता हूँ मैं। ठीक है,
दूसरी हड्डी का मानव शरीर में कौन सी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती? ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मानव शरीर में कौन सी हड्डी है, कौन सी हड्डी है जो अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती? ठीक है, स्टेपीज, कंठिका, पटेला, कंधे की हड्डी। ठीक है, कंठिका किसे बोलते हैं? हायोड को बोलते हैं। स्टेपीज आपको पता ही है। उसके बाद पटेला, कंधे की हड्डी, स्कैपुला बोलते हैं। ये हड्डी है आपकी। कौन सी हड्डी है जो अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती, यानी एक हड्डी से दूसरी हड्डी नहीं जुड़ी होती? तो आपको आंसर पता लग जाएगा। पटेला हड्डी कहाँ की हड्डी है? जिसे नी बोन कहा जाता है, मैंने बताया भी था, नी बोन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी घुटने की हड्डी किसे कहा जाता है? घुटने की हड्डी। ठीक है, घुटने की हड्डी। नी कैप किसे कहा जाता है? आपकी वो हड्डी होती है ना, वो किसी से नहीं जुड़ी होती है। क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये नहीं जुड़ी होती। हायोड बोन भी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती। ठीक है ना, तो पटेला हड्डी भी आपकी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, हायोड भी नहीं जुड़ी होती। इसके दो ऑप्शन बन सकते थे, क्लियर कर लेना। हायोड बोन भी अलग से होती है, आगे की ओर होती है आपके गले में। ठीक है, जीभ से जुड़ी होती है। स्टेपीज कान की हड्डी होती है, स्कैपुला कंधे की हड्डी है, यानी ग्रीडल्स है आपके। द अदर नेम ऑफ नी कैप इज, यानी घुटने की टोपी का, घुटने की टोपी का अलग नाम क्या है? टोपी का अलग नाम क्या है? ठीक है, तो यहीं से बता देता हूँ आपको, पटेला। इसका आंसर क्या रहेगा? पटेला। यानी नी कैप किसे कहा जाता है? पटेला को कहा जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, मानव शरीर में, क्वेश्चन है, मानव शरीर में, आवाज ना कर भाई, उसको बोल दे। ठीक है, ग्रीवा, कशेरुक की संख्या क्या है? ग्रीवा यहाँ सर्वाइकल के लिए प्रयोग हुआ है। सर्वाइकल, जो आप जानते हो, सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल। सर्वाइकल बोन में कितनी हड्डी होती है? मैं आपको बता ही देता हूं, कवर करते हैं इस बात को। आप बताओ पहले तो, केसुरुक कितने होते हैं? ठीक है, आप बोलते हो रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उसे बोला जाता है मेरुदंड, और उसके अंदर एक हड्डी को स्पेशल नाम दिया जाता है वर्टिब्री या केसुरुक। केसुरुक, केसुरुक। ठीक है, वर्टिब्री कहा जाता है। केसुरुक की संख्या कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियों की संख्या होती है। संख्या कितनी? 26 होती है। मैं बात कर रहा हूँ वयस्क की। आपसे पूछ ले बचपन में आपके अंदर, यानी बच्चे में कितनी होती है? तो 33 होती हैं। ये बाद में 9 हड्डियों से क्या बन जाती है? 2 हड्डियाँ बन जाती है लास्ट वाली। ठीक है ना। अब आपसे पूछे, ये मान लो, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये केसुरुक। पहले का नाम होता है एटलस। ये जो है ना, ये कितनी होती है? ये थोड़ी सी ये वाली, इसका एटलस। इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल बोन,
यानी ग्रीवा जिसने बोला है, सर्वाइकल यानी आपके यहाँ की हड्डी, संख्या होती है 7। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 5, 7, 8, 12। क्लियर है बात। उसके बाद थ्रोसिस बोला जाता है इसे, यानी छाती की केसरक को बोला जाता है थ्रोसिस। वर्टिब्री, वर्टिब्री। ठीक है, याद रखना है आपको। थ्रोसिस में कितनी होती है, तो आपके एक पसली से एक जुड़ी होती है, टोटल कितनी होती है, 12 होती है। उसके बाद इसको बोला जाता है लंबर। ठीक है, लंबर में कितनी होती है आप बता देना। 12 और 7 कितनी हो गई, 19 हो गई जी। ठीक है, 19 और 2 21 होती है, और यहाँ पर कितनी बच गई, 5 हड्डी होती है आपकी लंबर में। यानी पेट वाला हिस्सा है ना जो आपके, उसके पीछे की साइड कितनी हड्डियाँ हैं, 5 है। ठीक है, लंबर। ठीक है, उसके बाद एक हड्डी होती है ये सैक्रल बोलते हैं जिसको, सैक्रल, और इसे बोलते हैं कोकिजियल बोन। ये भी एक होती है। पहले ये 5 थी और पहले ये 4 थी, फ्यूज होकर 5 से कितनी बन गई, 1 बन गई, और ये कितनी बन गई, 1 बन गई। यानी ये अगर देखा जाए तो कितनी हड्डियां थी हमारे पास पहले, 19 और 5 24, और 24 और 9 कितनी होगी, 33 हड्डियां थी। लेकिन अब कितनी है, 24 तो ऊपर वाली है और नीचे वाले कितनी है, 2 है, तो 26 है। ठीक है, तो आपसे पूछे आपके जो गर्दन में है ना केसुरकु कितने होते हैं, ये बात पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 7 होते हैं। आपसे पूछ ले थ्रोसिस यानी आपके पीछे वाले कितने हैं, तो 12 रहेगा। लंबर क्या होते हैं, ये वाला हिस्सा लंबर बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये कौन से रीजन में, एब्डोमिनल रीजन के पेक्टोरियल साइड में, सैक्रल और लास्ट वाला, और इसे बोला जाता है आपको टेल बोन, यानी आपके पूंछ की हड्डी, टेल बोन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी अवशेषीय अंग है जो कोई काम का नहीं, आप बंदर थे तब आपके अंदर होती थी, इसे पूंछ की हड्डी कहा जाता है, जो पूंछ को जोड़ने के काम आती थी। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कौन करता है, हड्डियां करती है। कौन करता है, हड्डियां। हड्डियां क्या करती है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुस्कल का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको आंसर पूछा जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, मैं सीधा ही बता देता हूँ, आरबीसी के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। रेड ब्लड सेल बोल दो या कॉर्पुस्कल बोल दो, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिका बोल दो। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, कणिका बोलते हैं। कहाँ गया रे पर्सन, ठीक। तो पहली बात तो कहाँ होता है, तो आपका आंसर रहेगा हड्डियों में होता है। ठीक है, हड्डियों का किस जगह में होता है, रेड बोन मेरो में होता है। कहाँ पर, लाल अस्थि मज्जा में होता है। लास्ट अस्थि मज्जा बड़ी हड्डियों के खोखले भाग में पाई जाती है, मैट्रिक्स भाग में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद निर्माण करने में सहायक कौन सा है, तो किडनी भी सहायता करती है इसमें। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करके, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण करके। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। बचपन में यानी आपका जब भ्रूण एम्ब्रियो के अंदर कौन करता है आरबीसी का, तो स्प्लीन आंसर आएगा, आपका आंसर लिख लेना, और लीवर यानी प्लिया और यकृत करते हैं। कौन करते हैं, प्लिया और यकृत करते हैं। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, क्वेश्चन दोबारा आया, अक्षीय अक्षीय 80 हड्डियां होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पेक्टोरियल गर्दनी का एक हिस्सा है,
ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पार्ट ऑफ पेक्टोरियल ग्रिडल, पेक्टोरियल ग्रिडल का कौन सा हिस्सा है, तो आपको आंसर देना है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन किसका हिस्सा है, पेक्टोरियल यानी पश्च मेखला का हिस्सा है। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, बता चुका हूं मैं मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। कई बार आपको 29 ऑप्शन में ना मिलता हो तो 22 पे चले जाना। आप क्यों चले जाना, क्योंकि कई बार ना 29 ऑप्शन में देता नहीं है, वो क्या करता है 6 हड्डी कान की, ईयर वेजिकल जो, ठीक है, ऑसिकल्स बोलते हैं जिसको, ईयर ऑसिकल, उनको निकाल देता है। एक हड्डी हायोइड जो होती है गले की हड्डी, उसको काउंट नहीं करता, और वो क्या ऑप्शन दे देता है 22। तो आपको खोपड़ी के अंदर अगर 29 ऑप्शन में है तो उस पर जाना, अगर 29 नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 सही हो जाएगा। बात को याद रखना, ठीक है ना, डाउट क्लियर करने वाली बात है ये। आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। हड्डियां किससे बनी होती है, हड्डियां किससे बनी होती है, अरे सबसे रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन अपने स्टूडेंट है उनके लिए तो ये क्वेश्चन किससे बनी होती है, इसकी कंपोजिशन होती है वो किससे होती है, तो आपका आंसर देना है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना। हमने तो इसका फार्मूला भी याद करवाया है, याद हो तो, ठीक है ना। आप बताओगे, कल ही बताया दांतों वाले चैप्टर में, दांत भी किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, इसका फॉर्मूला बता देना आप, ठीक है ना। क्या था, हड्डियां किससे बनी होती हैं। मानव शरीर में कोर्टिलेज कहाँ पाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कोर्टिलेज कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में है जीभ, जीभ में तो हड्डी नहीं होती, टंग जो होता है, नाक में हो सकता है, गाल में हो सकता है, नाखून में। ना तो नाखून में कोर्टिलेज होता है, ना गाल में कोर्टिलेज होता है, आपकी नाक में कोर्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कोर्टिलेज बोला जाता है जिसे, ठीक है ना। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, ठीक है ना। द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाई फोरलिम, मॉडिफाई हैंडलिम, न्यू स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर रहेगा पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, किसका मॉडिफाई होते हैं, यानी विकसित भाग होते हैं, तो अग्रपाद का। अग्रपाद का मतलब हमारे जो हाथ है ना, उसी प्रकार उनके पंख काम आते हैं। पीछे वाले के पैर होते हैं, यानी आगे वाले क्या होते हैं, हाथ, जिन्हें क्या बोलते हैं मॉडिफाई फोरलिम कहेंगे आपको, यानी परिवर्तित अग्रपाद। पक्षियों के पंख होते हैं, लिख लेना, ठीक है, लिखना पड़ता है। मैंने देखा है कोई स्टूडेंट नोट्स बनाता है ना, तो वो इतनी बात लिखी हुई मिलती है जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। अगर बोर्ड पे मैं और कुछ लिखा ही नहीं मिलता, बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना। पक्षियों के विंग जो होते हैं ना, विंग्स, पंख जो होते हैं, वो याद कर लेना, हमारा जो परिवर्तित अग्रपाद होते हैं, ठीक है ना, मॉडिफाई फोरलिम्ब होते हैं। वहाँ पर करेंगे जब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, जंतुओं का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे आप। ओसिपिटल कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा इसने। ओसिपिटल, हिंदी में भी ओसिपिटल कहाँ पाई जाती है। नंबर 1 कान दिया है, 2 दिया है आपका फेफड़ा, फेफड़ा दिया है, अरे 3 क्या दिया है, स्कल दिया है, खोपड़ी, ठीक है, और उसके बाद दिया है इसने पसलियाँ।
आप बताओगे। आपकी खोपड़ी है ना, खोपड़ी, मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं देता, आप देते हो। खोपड़ी को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। चेहरे की हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ, गले की हड्डी, ठीक है, और कपाल की हड्डी। कपाल में 8 हड्डी, गले में 1 हड्डी, कान में 6 हड्डी, चेहरे में 14 हड्डी, टोटल 29 हड्डी। कपाल की 8 हड्डियां कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है ओसिपिटल, एक होती है, अरे इसका नाम क्या है, एक होती है टेम्पोरल, ठीक है, एक होती है फ्रंटल, एक होती है सेफनोइड, एक होती है एथेनोइड, ठीक है। एक और कौन सी रह गई? ठीक है, एक हड्डी दिमाग से निकल गई यार, एक मिनट, चुप कराना है उनको भाई। राइटल कितनी हड्डियां होगी टोटल? ओसिपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, एथनोइड 1 होती है, सेफनोइड भी 1 होती है, ये भी 1 होती है, पेरिएटल 2 होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हड्डी हो गई आपके कपाल में। ओसिपिटल 2, पेरिएटल, फ्रंटल, सेफनोइड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एथेनोइड नीचे वाली हिस्से है, नीचे जो एकदम किसको बंद कर रहा है, वहाँ पर सेफनोइड, एथनोइड 2 हड्डी है। टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल, फ्रंटल, एथेनोइड, सेफनोइड इसके नीचे है इस प्रकार से, ठीक है ना। पेरिएटल, ओसिपिटल 8 हड्डियाँ हैं। कोई भी पूछ ले ओसिपिटल किसके, टेम्पोरल किसके, फ्रंटल किसके, सेफनोइड किसके, एथेनोइड किसके, पेरिएटल किसके। गले वाली हड्डी का नाम होता है हायोड, ठीक है। कान में 3 हड्डी, इनकस, स्टेपिस, मेलियस। चेहरे में बताई थी मैंने अलग अलग, ठीक है, जाइगमेटिक हो गई, उसके बाद नोजल कैंचा हो गई। अरे बंद करा रहे को। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि दांत किसका हिस्सा होते हैं? ठीक है, तो द्वितीय चवर्णक दिख रखा है इसमें, सेकंड मोलर, ठीक। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दांतों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? बच्चे हैं प्यारे प्यारे हैं भाई। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन को कहा जाता है। ऑस्टियोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है? ऑस्टियोसाइट कोशिका। ऑस्टियो ब्लास्ट कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्टियो क्लास्ट कहाँ पर पाई जाती है? ये सारी की सारी किसकी कोशिका है? इसकी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है, ठीक है ना। ऑस्टियोमलेशिया रोग किससे संबंधित है? हड्डियों से। टिटेनी रोग किससे संबंधित है? हड्डियों से, ठीक है। रिकेटस रोग किससे संबंधित है? हड्डियों से। उसके बाद आपसे पूछा जाता है तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत होता है? 38% होता है, ठीक है ना, 38%। और इसके बीच में इसमें कैल्शियम फॉस्फेट यानी मिनरल कितने प्रतिशत होता है? तो 62% होता है, ठीक है। हड्डियों का कितना भाग ठोस होता है? 50% भाग ठोस होता है, 50% क्या होता है? तरल भाग होता है, ठीक है। ये वाला इस लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपके आगे है, बाह्यकंकाल तंत्र किस में नहीं पाया जाता? पीछे बता चुका हूँ, उभयचर में नहीं पाया जाता। सबसे कठोरतम भाग है शरीर का, इनेमल,
बचपन में कितनी हड्डियां होती है? 300। पेशियां कितनी पाई जाती है? बताओ आप। 656। इसका ऑप्शन अलग अलग मिलता है, जिस दिन मैं मसल्स करवाऊंगा उस दिन बताऊंगा किस प्रकार से। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ठीक है, आसान क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है, और पहले भी बता चुका हूं मैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? फीमर है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। घुटनों की हड्डी का दूसरा नाम, बार बार क्वेश्चन रिपीट है। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है? अक्षीय 80। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर मैं निकाल के लेके आया हूं। मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम है स्टेपीज, याद कर लेना। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान में पाई जाने वाली हड्डी स्टेपीज। ठीक है। वोमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक में पाई जाती है वोमर। मानव शरीर में केशुरका की संख्या कितनी होती है? 26। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29। ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, टेंशन मत लेना, और पहले भी बता चुका हूं। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले, हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले संयोजी उत्तक का नाम क्या है? संयोजी उत्तक का नाम क्या है? टिश्यू आपने पढ़े हैं ना, क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आप। टेंडन। ठीक है। लिगामेंट। ठीक है। कॉर्टिलेज। दोनों में से आएगा, यही ऑप्शन आएंगे आपके, यहां से दे दो। टेंडन है, लिगामेंट है, ठीक है, कार्टिलेज उपास्थि है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक होते हैं। इसमें एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसका भाग होता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर आते हैं कार्टिलेज। ठीक है ना। स्पेशल के अंदर फिर क्या है? स्केलेटन, लिक्विड लगाते हैं। स्केलेटन के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? कार्टिलेज आते हैं, और उसके बाद कार्टिलेज और बोन, लिगामेंट और टेंडन आते हैं। ठीक है, ये बात उत्तक में समझे। टेंडन लिगामेंट क्या है? ठीक है, ये आपकी हड्डी है, मैं बार बार समझाता हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। ये आपकी हड्डी है, मान लो ये हड्डी है आपकी, ठीक है, और एक हड्डी ये है आपकी, दो हड्डियाँ हैं आपकी। इस हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो काम करेगा ना, इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ रहा है। ठीक है, इनके बीच ये क्या है? टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक है। इसका नाम होता है लिगामेंट, याद रखना, लिगामेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपकी मसल है, कोई भी मसल है, मान लो पेशियाँ हैं, और पेशियाँ हड्डियों के साथ जुड़ी तो होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, यानी नहीं तो फिर हड्डियां आराम से गोल घूम सकती है, कैसे ही घूम जाए, उसको जोड़ने के लिए बीच में एक टिश्यू लगा होता है, उसका नाम होता है टेंडन। ठीक है ना, तो आप इस बात को ऐसे, यानी हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का काम करता है, या हड्डियों और पेशियों के बीच जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम क्या है? तो टेंडन आएगा। अगर आपको पूछ ले
हड्डियों और हड्डियों के बीच में कौन सा है, तो लिगामेंट है। ये बात ऐसे भी याद कर सकते हो आप। टेंडन किसके साथ है, बोन प्लस मसल्स के साथ है, हड्डियों व पेशियों के बीच में होता है। लिगामेंट किसके बीच में होता है, तो लिगामेंट होता है बोन प्लस बोन, यानी हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम जो काम करता है ना, हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है हड्डियों के बीच में, तो सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। याद रखना, हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो सिनोवियल तरल पदार्थ पाया जाता है, जो इसको लुब्रिकेंट बनाता है, ठीक है, इसको फ्रिक्शन से बचाता है, जोड़े भी रखता है, ठीक है। तो सिनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है। अनेक प्रकार के फ्लूइड मैंने बताए होंगे, आज तक आपने लेक्चर देखे हैं तो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जितना हो सके आप जितनी हमें सहायता दोगे उससे ज़्यादा हम आपको वापस देंगे। यानी आप जो हमें, मतलब ये नहीं अभी आप शेयर क्यों नहीं करते सर, शेयर की बार बार क्यों बोलते हैं। अगर आप कहीं पे बोलने के लिए जाओ, मान लो, सोच लो एक बार, आप कहीं पे बोलने के लिए जाते हो और वहाँ पर एक तो 200-300 आदमी बैठे हैं या हज़ारों आदमी बैठे हैं, आपको बोलने में उतना ही मज़ा आएगा, ज़्यादा लोग होंगे। एक वहाँ पर कोई नहीं बैठा मान लो और आप बोले जा रहे हो, मज़ा आएगा क्या, ये बात बता दो आप। यानी जितने ज़्यादा देखने वाले होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में हमें मज़ा आएगा। यानी जितने श्रोता ज़्यादा होते हैं तो सुनने वाले जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना ही बोलने वाले को मज़ा आता है। ऑडियंस ज़रूरी है, ठीक है। आप शेयर करोगे, ऑडियंस बढ़ेगी, जितनी ही ज़्यादा बढ़ेगी हम एनर्जी आएगी। आप लाइक करोगे, आपको ATP की तरह काम करती है हमारे शरीर में, यानी बूस्टर की तरह काम करती है। लाइक करते हो आप, कमेंट करते हो, जो भी लिखते हो ना, तो बहुत मज़ा आता है हमें पढ़कर, ठीक है। और लाइक देख के भी मज़ा आता है। तो आप इस चीज़ को भूलें मत, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे घर के बच्चे हो, प्यारे प्यारे हो और प्यारे प्यारे बने रहो, ठीक है।